मैं मर जाता। तो ये तस्वीर आनी बेहद जरूरी थी। खात्मा तो मसूद अजहर का भी होगा, लेकिन ये जो खबर सामने आई है ना, ये उन आतंकवादियों को देखनी चाहिए जो अब भी उस राह पर है। ये समझना चाहिए कि भारत की तरफ अगर आंख उठाओगे तो तुम्हारा असर भी यही होगा। एक दिन तुम भी आंसू बहाओगे और कहोगे इससे अच्छा तो मैं मर जाता। तो ये खबर बेहद जरूरी थी। परिवार में 14 लोगों की मौत हुई है। मसूद अजहर रो रहा है, बिलख रहा है, कह रहा है इससे अच्छा होता मैं मर जाता। बिल्कुल। तो हमले के बाद मसूद अजहर का ये बयान सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह किया है, उसमें खबर ये आई है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य मारे गए हैं। और इस खबर के बाद मसूद अजहर के आंखों से आंसू निकले हैं। ये वही मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में बैठकर आतंकी हरकतों को अंजाम देता है, जो दूसरे माओं की गोद को सूना करता है, जो दूसरी बहनों के मांग का सिंदूर पोछा करता है। लेकिन आज भारतीय सेना ने उस मसूद अजहर के आंखों में इस कदर आंसू लाया कि मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। और वाकई ये आतंक के पनाह गाहों को, आतंक को पनाह देने वालों को और आतंकी सोच रखने वालों को यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा या भारत की तरफ आंख उठाया तो अंजाम यही होगा। परिवार दूसरों का भी होता है, परिवार तुम्हारा भी होता है, और आतंक में सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होती है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान रिटायर्ड कर्नल देव आनंद गुज्जर जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। देव आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक मैसेज भारत ने दे दिया और अब आतंकी मसूद अजहर जो अपने आप को आतंक का सरवर माना करता था, फूट फूट कर रो रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक सबक है आतंक के पनाहगाह रखने वालों को और आतंक को पनाह देने वाले मुल्कों के लिए। जी बिल्कुल, पता नहीं मुल्कों के लिए है कि नहीं है, पर मुझे खुशी है कि पहली बार कोई दरिंदा जो दूसरों को मौत दिया करता था, निर्दोष लोगों को, आज उसको एहसास हुआ है कि जब कोई अपना मरता है तो क्या हालत होती है। बिल्कुल। और उसके परिवार के जब इतने लोग मरे हैं तो मैं मानता हूं अब भारत को इसको मारना ही नहीं चाहिए, इसको जिंदा रखना चाहिए। और इसको जिंदा भी इस कदर रखना चाहिए कि जो जो जिससे ये प्रेम करता है उन सब की हत्या होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये मैं इस पूरे जो अभी भारत की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर जो भी बड़ी बड़ी चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है, पर एक जो ये टेररिस्ट के मानसिकता के ऊपर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं जी, वो ये है कि देखिए, टेररिस्ट जो होता है, आतंकवादी जो होता है, जो इन मदरसों के अंदर जिसको पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर तो कभी कोई आंच आएगी नहीं, तुम्हारे लोग तो सुरक्षित हैं, तो आज उनको पता लगेगा। पाकिस्तान में भी ये हो रहा, देखिए 1947 में कबायली आए थे कश्मीर में, 1965 के अंदर ये इनको जब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर था, 1971 के अंदर बंगाली मुसलमानों को इन्होंने मारा था, और हर बार इन्होंने अपना कभी नहीं खोया। और पाकिस्तान आर्मी जो ज्यादातर पंजाबियों की है, आप मान के चलिए, उन्होंने कारगिल में भी अपने लोग नहीं थे, तभी मरे हुए को बोला कि नहीं ये तो हमारे है ही नहीं, वो तो उनके जो अपने कश्मीरी मुसलमान जो थे उनके सेना में उनके वो थे। पहली बार अब ये ताबूत देखिए जो ये हमला हुआ है, और इस हमले के अंदर जिस प्रकार से भावलपुर में किया है, देखिए भावलपुर 100 किलोमीटर दूर इनसाइड है, और भावलपुर के अंदर जो लोग गए तो ऑब्वियसली इर्द गिर्द वाले ही हैं, और ये पंजाब के रहने वाले हैं। अब जब वहां ताबूत जा रहे हैं 100-150, अब इनको पता लग रहा है कि ताबूत का मतलब क्या होता है, और अब इससे दो चीज निकल के आएंगे। देखिए, अब इनका लोगों का उग्रवाद से तो मन भरा हुआ है, पर क्योंकि सेना के दबाव में सामान्य नागरिक क्या कर सकता है साहब बेचारा। अब सेना के दबाव में जो ये काम होता था, आईएसआई के दबाव में, अब लोग या तो सेना को भगा भगा के मारेंगे,
ये जो जितनी बड़ी, वैसे ही मुनीर छुपा हुआ है, जो इनका मुल्ला मुनीर जो इनका चीफ है, आर्मी वाला सेना अध्यक्ष है, और या तो वो मारेंगे, वरना या आज जो परिस्थिति कश्मीर जो पाकिस्तान में है, भारत के नौ स्थानों पे बर्बाद करने के बाद अगर ये गलती करेगा तो भारत उसको तैयार बैठा है। तो पाकिस्तान की स्थिति यह है कि उसको डूबना है। अब वो अपने आदमियों से मार खा के फौजी भागना, भी कोई सैन्य अधिकारी है जिनके लेकिन देवानंद जी, आपको नहीं लगता कि